देश की राजधानी दिल्ली पर कहर बनकर टूटी यमुना आज भी अपने उफान पर है और दिल्ली में यमुना का जलस्तर इस वक्त डेंजर लेवल से करीब 2.5 मीटर ऊपर है। और दिल्ली के पौष इलाकों से लेकर यमुना खादर तक पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिल्ली में शनिवार को बाढ़ के पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। इस बीच रात भरी खबर यह है कि जिस डैम के टूट जाने के बाद आईटीओ राजघाट समेत तमाम सरकारी दफ्तरों में पानी घुस गया था, उसे आर्मी की मदद से रिस्टोर कर लिया गया है। तो आईटीओ बैराज के पास के जिन 5 रेगुलेटर को खोलने की कोशिश पिछले 3 दिनों से जारी है, उनमें से एक रेगुलेटर को देर रात खोल दिया गया। इसके बाद दिल्ली से बाहर पानी का डिस्चार्ज शुरू हो चुका है। इधर 3 दिन से बंद पड़े 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में से एक ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को जलस्तर में कमी आने के बाद से फिर खोला गया। यमुना के जल स्तर में कमी आई है, लेकिन यमुना अभी भी डेंजर लेवल से 2.5 मीटर ऊपर बह रही है। दिल्ली में मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई। दिल्ली पर जारी है जल प्रहार, मोर्चे पर सेना तैयार। कम हो रही यमुना की धार, खतरा अब भी है बरकरार। जल प्रलय से हाहाकार, बाढ़ पर सियासत की भरमार। चार दिन से यमुना के पानी में कैद दिल्ली वालों के लिए शुक्रवार देर रात राहत की खबर तब आई जब सेना के जवान मोर्चे पर उतरे। सबसे पहले तो सेना के जवानों को आईटीओ बैराज के जाम पड़े गेट को खोलने में कामयाबी मिली। फिर दिल्ली में आईटीओ के पास यमुना नदी के किनारे छठ घाट एरिया में बांध बनाने का काम पूरा हुआ और इस दौरान दिल्ली को पानी सप्लाई करने वाला ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दोबारा से चालू हो गया। 4 दिन से यमुना के प्रहार से मुसीबत में घिरे दिल्ली वालों के लिए एक के बाद एक ये 3 अच्छी खबरें आई हैं। करीब 10 घंटे की मशक्कत के बाद सेना के जवानों ने रेत की बोरियों से ये बांध तैयार किया है। ये यमुना का वही हिस्सा है जहां से निकला पानी पूरे आईटीओ और इसके आसपास के सरकारी दफ्तरों में घुस गया था। आर्मी के जवानों ने देर रात जैसे ही बांध बनाने का काम पूरा किया, दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना ने जवानों के साथ भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। एलजी ने बांध बनने की खुशी में जवानों को शगुन स्वरूप केले बांटे। ये टास्क बहुत बड़ा था क्योंकि यहाँ पर जो करंट था वो 5 से 6 नॉट का था, जहाँ पर खड़ा होना बहुत मुश्किल था। 5 से 6 फीट डीप ये एरिया था, लेकिन हमारे जवानों ने बहुत मेहनत के साथ यहाँ पर काम किया और आपने देखा है कि ये जो ब्रीच हुआ था इसको अब बंद बना दिया गया है और अब इस वक्त हम लोग जो हैं दूसरी साइड पर बंद के आकर खड़े हो गए हैं जो टूटा हुआ था। इसके बंद हो जाने से जो पानी का प्रेशर रेगुलेटर पे आ रहा था वो खत्म हो गया है और रेगुलेटर से भी आपने देखा है कि वो पानी बहुत स्पीड से अब यमुना की तरफ जाने लगा है। चिंता इस वजह से थी कि WHO के बाद पानी जो है वो कर्तव्य पथ पे जा सकता था, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता था और इसलिए यहाँ पर मेहनत करना बहुत ज़रूरी थी। मुझे बड़ी खुशी है बताने में कि हमारे जवानों ने, इंडियन आर्मी के एनडीआरएफ की टीम ने, प्लस और भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सब ने मिलकर बहुत मेहनत से काम किया है और उसका रिजल्ट है कि हम इसमें सफल हो गए। इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास ड्रेन नंबर 12 की मरम्मत करने सेना को उतारा गया था। देर रात तक खुद एलजी मौके पर मौजूद रहे। अब इस बांध की मरम्मत के बाद माना जा रहा है कि दिल्ली से पानी निकलने में तेजी आएगी और जो ये उम्मीद की जा सकती है कि ये जो बांध बनाया गया है, इस बांध के बनने के बाद जो आईटीओ के इलाके में, सरकारी दफ्तरों में और रिहायशी इलाकों में जो पानी भर गया था, अब वो पानी का लेवल कम होगा, धीरे धीरे वो पानी खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद ये बांध को बनाने के बाद अब जिन इलाकों में पानी भरा हुआ है, यानी कि जिन सरकारी दफ्तरों में पानी भरा हुआ है, उसको अब पंप के जरिए पानी निकालने के काम को शुरुआत की जाएगी। दिल्ली को डुबोने वाला दूसरा विलेन यमुना नदी पर बने आईटीओ बैराज के ये बंद गेट है। बैराज से 32 में से 5 गेट जाम हो गए थे, जिसकी वजह से पानी शहर में घुस रहा था।
लेकिन जब सेना ने मोर्चा संभाला तो दिल्ली वालों के इस विलन को भी शिकस्त दे दी। शुक्रवार देर रात आईटीओ बैराज के पास बंद 5 रेगुलेटर में से एक को खोल दिया गया। इस बैराज पर टोटल 32 रेगुलेटर इस तरीके के लगाए गए हैं, जिसकी जो गहराई है वो 10 फीट की गहराई है और जबकि चौड़ाई उसकी करीब 60 फीट की है। इस तरह के 32 रेगुलेटर यहाँ पर है, जिसमें से ये बताया जा रहा है कि 5 रेगुलेटर इसमें से नीचे की तरफ बंद थे, जिसे खोलने की कवायद कल शुरू की गई थी और उसके बाद आज एक रेगुलेटर को यहाँ से खोल दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये 10 फीट चौड़ा गहराई था इस रेगुलेटर का और उसके ऊपर तकरीबन अनुमानित है कि 14 फीट ऊपर पानी बह रहा था। उसके बाद 2 दिन की कसरत के बाद ये इस रेगुलेटर को काट कर बाहर निकाला गया है, जिसकी वजह से यहाँ से कुछ पानी निकलना शुरू किया गया है। आईटीओ बैराज के इस जाम पड़े रेगुलेटर को खोलना कोई आसान काम नहीं था। 2 दिन से सेना और नेवी के जवान जुटे थे। पहले तो बंद पड़े 5 गेट से सिल्ट हटाया गया। इस काम में आर्मी इंजीनियर कोर के 3 अफसर, 6 जेसीओ और 45 जवानों ने मोर्चा संभाला था। बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई और फिर सेना और नेवी के जवानों के साथ एनडीआरएफ की टीम ने मिलकर एक रेगुलेटर को खोल दिया। लगातार ये कहा जा रहा है, अगर तस्वीरें में दिखाऊं, ये बड़ी मशीन आई हुई है। ये हमें सौरभ भारद्वाज जो मंत्री है उनकी तरफ से बताया गया कि इसकी पूरी देखरेख संचालित करने की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की है। ऐसा सौरभ भारद्वाज की तरफ से कहा जा रहा है, केजरीवाल सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। और उनको खोलने के लिए जो गेट है ये बंद, बहुत भारी गेट है एक तो, क्योंकि इतना जो फ्लो है पानी का उसको रोकना पड़ता है। उसके अलावा दूसरा, जब इतने दिनों से मुझे लगता है कई दशक से, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कभी, या हमने पहले नहीं सुना कि इस तरह से 5 गेट यहाँ पर है जिनको बंद रखा गया है, तो कभी इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो यमुना में जितना रेत आता है और तमाम चीज़ें वो उन पर जमा है, तो वो और ज़्यादा फिर एक तरीके से भारी हो गए हैं। तमाम गेट वो जमे हुए हैं, खुल नहीं पा रहे हैं और उसकी वजह से यहाँ आर्मी के जो लोग हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। उसके अलावा दूसरे गोताखोर भी नीचे पानी के नीचे जाकर यहाँ काम कर रहे हैं पानी के अंदर, क्योंकि 20 मीटर गहरा इनको बताया जा रहा है। और जब ये गेट खुलेंगे तो सौरभ भारद्वाज ने हमें ये कहा कि जो पानी का फ्लो है राजघाट और दूसरी जगहों पर जो जमा है वो खत्म होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।